हम लोग इसी उम्मीद से गए थे कि चाहे तो व्हील चेयर पे रहूँ पर आऊँ अब पैरों पे। वहाँ पे बातचीत चल रही थी डॉक्टरों से, इतने में इंडिया में कश्मीर में ये हादसा हो गया। चलो ये तो था, फिर उन्होंने हमारी माँ को भी वहाँ से जुदा कर दिया। हम यही अपील करूँगा दोनों गवर्नमेंट से कि मेरी माँ को मेरे पास भेज दें और मेरी खाला हैं उनको भी मेरे पास भेज दें। मैं और मेरा भाई, हम दोनों फैमिलियाँ गई थी, दोनों बहनें हैं, दोनों भाई हैं। दोनों बहनों को वहाँ रोक दिया गया है, वो इंडियन नेशनल थी। बहुत मिस कर रहा हूँ, जब भी शक्ल देखता हूँ अम्मी तो रोना आ जाता है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मेरे बेटे का नाम मोहम्मद आयान है। इनकी गोली लग गई थी, ये जा रहे थे तो इनकी जो है वो गोली रीढ़ की हड्डी में लगी, उसकी वजह से ही पैरालाइज हो गए। तो यहाँ तो डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि भाई ये इलाज यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, ये इलाज बाहर यूरोप में है और बहुत महंगा इलाज है। जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं अपनी 7 पुश्ते भी लगा दूँ ना मैं, तो जब भी मैं इलाज नहीं करवा सकता। मैं गरीब आदमी कहाँ से कराऊंगा, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। एक उम्मीद जागी थी कि चले इंडिया के अंदर हो सकता है कि वहाँ पे इलाज हो जाए मेरे बच्चे का। इस उम्मीद से मैं वहाँ पे गया था और इलाज के सिलसिले में दिल्ली गया था, अपोलो हॉस्पिटल में इसका मैं दिखा रहा था। डॉक्टर को दिखाया था हमने, डॉक्टर से हमारी बात चल रही थी। तो वो अब वहाँ वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एक तो इतनी मुश्किल अपॉइंटमेंट मिला। चलो वो अपॉइंटमेंट मिला, फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, फिर वो टेस्ट की बातें चली रही थी। तो ये हादसा हो गया, पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की वजह से कशीदगी बढ़ गई, जंग का माहौल बन गया। उसकी वजह से जो है इन्होंने बोला भाई 48 घंटे का टाइम है, आप पाकिस्तानी जितने भी हैं वो चले जाएं, उनका वीज़ा रद्द किया जाता है। मुझे 45 दिन का वीज़ा मिला था, तो इमरजेंसी के अंदर हम वहाँ से बस जैसे तैसे करके वहाँ से निकले। मेरे साथ दो परेशानी, मैं किस तरीके से गया हूँ, इतनी मुश्किलों से तो मैं पैसा खर्च करके वहाँ गया हूँ कि एक तो मेरे बच्चे का इलाज जो है बाहर यूरोप में है, वो मैं अपनी 7 नस्लें भी ख़त्म कर दूं तो जब भी मैं इलाज नहीं करवा सकता, इतना महंगा इलाज है। तो मुझे उम्मीद थी कि मैं इंडिया में कम खर्चे में मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, उससे महरूम हो गया। फिर दूसरा ये है कि मेरी जो वाइफ है उनको रोक लिया गया। एक परेशानी ये, दूसरी परेशानी ये, मैं तो बहुत सख्त परेशान हो गया। अब जाहिर सी माँ ही देखती है ना, मैं काम पे जाऊँगा तो पीछे माँ देखती है कि बच्चों को खाना पीना, उनकी स्कूल भेजना, उनकी देखभाल करना। अब ये अपनी माँ के बगैर रहते नहीं है, इसलिए कि जब से हादसा हुआ है। मेरे जो है 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। रो रहे हैं, वहाँ से चले हम इतनी मुश्किल से, वो बच्चों को मैंने गाड़ी में बिठाया है, उनका रो रो के बुरा हाल हो गया। वहाँ से चले, इन्होंने कल रात को खाना खाया है, पूरे रास्ते खाना नहीं खाया इन लोगों ने, भूखे प्यासे रहिए, रोते रहिए। जब अपनी मम्मा से बात करे वीडियो कॉल, उन पर रोने लगती है कि वहाँ भी रोना रोती हैं, वो भी ये भी रोते हैं। जब हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा तो मेरे बच्चों से कहाँ बर्दाश्त होगा। एक तो वीज़ा इतनी मुश्किल से मिलता है, अब वीज़ा मिला, अल्लाह अल्लाह करके गए कि चलो जी ये काम हो जाएगा, मेरा बच्चा, हमें इतनी खुशी थी, हम तो बिछड़ गए। बंटवारा सरहदों की तो होती थी, अब इंसानों का भी बंटवारा शुरू हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। लोग उधर भी गए हुए, लोग इधर भी आए हुए, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। जो अभी हम देखा है हमने वार्डरोब पे, बच्चे रो रहे हैं, माएँ रो रही हैं, हस्बैंड रो रहे हैं, तो ये बहुत तकलीफ दे बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा मेरे बच्चे का इलाज कराया जाए। गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि मेरे बच्चे पे देखा जाए। मेरा बच्चा ये बड़ा 17 साल का, 15 साल की उम्र में ये हादसा हुआ था और उन लोगों को मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए उनको माफ़ कर दिया कि शायद अल्लाह ताला कोई अजर मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मिले। तो लिहाजा गवर्नमेंट से मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि मेरे बच्चे के लिए सोचें और मेरे बच्चे का इलाज करवाएं। हमारे चाचू और दादी ने बोला था आप इंडिया जा रहे हो व्हील चेयर पे, पर आप वापस आओगे तो पैरों पे आओगे। अपने पापा ने अपने पैसे लगाए, जो भी जमा करे हुए थे सब चीज़ें करी। फिर हम लोग इसी उम्मीद से गए थे कि हम चाहे तो व्हील चेयर पे रहूँ पर आऊँ अब पैरों पे। वहाँ पे बातचीत चल रही थी डॉक्टरों से, टेस्ट वेस्ट हो रहे थे, फिर पापा की बात चल रही थी रोज़ाना। इतने में इंडिया में कश्मीर में ये हादसा हो गया। चलो ये तो था, फिर उन्होंने हमारी माँ को भी वहाँ से जुदा कर दिया। हम यही अपील करूँगा दोनों गवर्नमेंट से कि मेरी माँ को मेरे पास भेज दें और मेरी खाला हैं उनको भी मेरे पास भेज दें। और गवर्नमेंट का यही अपील है कि मेरे इलाज के लिए कुछ कर दें। बहुत मिस कर रहा हूँ, जब भी शक्ल देखता हूँ अम्मी तो रोना आ जाता है।